अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन। वर्तमान में विराजमान सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है निमित्त और उपादान। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। हाँ, आज का अपना टॉपिक है निमित्त और उपादान। निमित्त और उपादान। निमित्त उसे कहते हैं जो कार्य के समय हाजिर होता है। जब उपादान में कार्य होता है तो जिसकी हाजिरी होती है उसको निमित्त कहते हैं, और उपादान उसको कहते हैं कि जिसमें कार्य होता है। आज अपन निमित्त और उपादान की बात को समझेंगे। जैसे कि बहुत सारी बातें आती हैं निमित्त उपादान की जीवनी के अंदर, और ज्ञानी पुरुष भी हमें बताते हैं, जो प्रैक्टिकल भी है जीवन के अंदर बहुत सारे, क्योंकि सारा कथन निमित्तों से ही होता है। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है और जब पास हो जाता है तो गुरु से यही कहता है कि आपका अनंत उपकार है कि आपने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, आपके कारण मैं पास हुआ। जब इस प्रकार बच्चा विनय की भाषा बोलता है तब गुरु भी उसको उसी प्रकार की भाषा में कहते हैं कि भाई तू अपनी मेहनत से पास हुआ है। जबकि बच्चा अपनी योग्यता से पास हुआ है। निमित्त से अगर पास होता, गुरु से अगर पास होता, तो फिर सारे बच्चे पास होने चाहिए थे। लेकिन जो बच्चा पास होता है वो गुरु का विनय करता है, लेकिन जो फेल हो जाता है वो गुरु के पास थोड़ी जाता है कि आपने अच्छा नहीं पढ़ा इसलिए मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं जाता उसके पास। तो जो पास हो जाते हैं, जिनका कार्य हो जाता है, उस समय सामने कौन था उस पर निमित्त का आरोप आता है। तो वो निमित्त की महिमा करता है कि अगर गुरु नहीं होते तो मैं कैसे पढ़ता। तो जिस समय कार्य होता है उस समय निमित्त ही दिखाई देता है। निमित्त की तीन बातें हैं। निमित्त की दो बात भी है, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त और एक अंतरंग निमित्त। निमित्त की तीन बातें भी है। एक निमित्त दिखाई देता है, एक निमित्त से कथन होता है, और एक निमित्त पे आरोप आता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, तो क्या दिखाई दिया हमें? कार वाला दिखाई दिया, ड्राइवर दिखाई दिया हमें कि कार ड्राइवर की गलती से बच्चे की मौत हो गई। तो वो निमित्त दिखाई देता है। फिर आरोप भी उसी पर आता है, ड्राइवर पे ही आरोप आता है कि इसकी गलती से ही मरा है। दिखाई भी वही देता है, आरोप भी उसी पे आता है, और कथन भी उसी से ही होता है। लेकिन ये निमित्त की तीन बातें होने पर भी कार्य तो उपादान की योग्यता से ही होता है, न कि निमित्तों के द्वारा। पर जब जब कार्य होता है, जब जब कार्य होगा उस समय निमित्त होगा ही। नहीं होगा ऐसा नहीं, निमित्त होता ही है, पर निमित्त से कार्य नहीं होता है। निमित्त तो होता है पर निमित्त से कार्य नहीं होता है। उपादान छिपा हुआ रहता है और निमित्त दिखाई देता है। अब यहाँ पर अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। तो बहिरंग निमित्त में तो वो ड्राइवर दिखाई दिया, गाड़ी दिखाई दी, वो निमित्त है, पर वो झूठा निमित्त है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, यथार्थ नहीं है। तो फिर यथार्थ क्या है? कि यथार्थ है बच्चे की आयुष का पूरा हो जाना। लेकिन ये भी निमित्त ही है, ये भी कोई उपादान नहीं है। बच्चे की आयुष पूरी हुई इसलिए बच्चा मर गया, ना कि एक्सीडेंट के द्वारा।
लेकिन बाहर में तो एक्सीडेंट ही दिखाई देता है, सारी दुनिया को वही दिखाई देता है, और गलती भी ड्राइवर की ही दिखाई देती है। कथन भी उसी से होता है कि ड्राइवर ने ध्यान रखा नहीं, इसलिए बच्चे की मृत्यु हो गई। आरोप भी आता है, दिखाई भी वही ड्राइवर ही दे रहा है, लेकिन जो बच्चा मरा है वो अपनी आयु की पूरी होने पे मरा है। लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं कि बच्चा अपनी आयु से मरा है और ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। ड्राइवर को सजा मिलती है, जेल होती है, सब उसको दोष लगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जेल में भेज देते हैं। तो ये बहिरंग निमित्त है, और आयुष का पूरा होना ये अंतरंग निमित्त है। दोनों ही निमित्त है, एक झूठा निमित्त है और एक सच्चा निमित्त है। और कथन निमित्तों से ही होता है, क्योंकि वही दिखाई देता है, उसी पे ही आरोप आता है। यथार्थ उपादान कारण क्या है फिर? दोनों निमित्त है तो फिर उपादान कारण क्या है? ये उपादान कारण है उस समय इस शरीर में से आत्मा का निकल जाना, ये उपादान कारण है। तत्समय की पर्याय की योग्यता, उसको ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि जैसे निमित्त के 3 कारण होते हैं ना, वैसे उपादान के भी 3 कारण होते हैं। क्षणिक उपादान कहते हैं, त्रिकाली उपादान, एक त्रिकाली उपादान कहते हैं, एक क्षणिक उपादान कहते हैं, और एक तत्समय की योग्यता। तो ये हमको मालूम हो तो हम समझे इस बात को। ये सब उदाहरण से ही हम इस निमित्त उपादान को समझ पाएंगे। तो एक एक्सीडेंट का उदाहरण अपन ले लिया, लेकिन कार्य उपादान की योग्यता से होने पर भी बाहर में निमित्त ही दिखाई देता है, और जो ऐसा करता है उसकी सजा भी उसको मिलती है। और जैसे गुरु के माध्यम से हमने पास हो गए, तो हम गुरु का विनय विवेक भी करते हैं, इसलिए निमित्त की महिमा करते हैं। बस यहाँ कहते हैं ज्ञानी पुरुष की निमित्त होने पर भी निमित्त पर जोर मत देना। कथन निमित्त से होगा, आरोप भी निमित्त पर आता है, दिखाई भी निमित्त देता है, पर उस पे जोर मत देना। जोर योग्यता पे देना, उपादान पे देना जोर। लेकिन हमारा पूरा जोर जो होता है वो निमित्तों पर ही जाता है, और ऐसा लगता है कि निमित्त नहीं होता तो हम क्या करते। जैसे कि एक बाप के 2 बेटे हैं, तो उस पिताजी ने दोनों बेटों को 5-5 लाख रुपए दिए कि ये 5-5 लाख रुपए रखो और तुम अपनी दुकान चलाओ। अब दोनों बेटे ने 5-5 लाख रुपए ले लिए और दोनों ने अपनी दुकान खोल ली। अब एक बेटा दुकान खोल करके रोज सवेरे उठ करके और अपने पिता का विनय करता है, पांव पड़ता है और दुकान चला जाता है, और दुकान में जा करके दुकानदारी करता है। लेकिन एक बेटा है जो पिता का पांव ही पड़ता रहता है, पिता की सेवा ही करता रहता है, दिन भर उनको खिलाना पिलाना, उनकी आज्ञा मानना, यही करता रहता है। थोड़े समय में जो बेटा दुकान जाता था उसने तो 5 लाख का 50 लाख कमा लिया, और जो बेटा घर पे ही रहता है, दुकान जाता ही नहीं, पिता का भी नहीं करता रहता है, वो 5 लाख को भी गंवा दिया। तो निमित्त तो दोनों को समान मिला था ना, दोनों को निमित्त समान मिलने पर भी उपादान कारण क्या था, योग्यता क्या थी उस जीव की? उस जीव की योग्यता थी कि उसने विनय तो किया पिता का, पर विनय ही नहीं करता रहा, और एक बेटा विनय ही करता रहा, वहीं बैठा रहा। तो निमित्त दोनों का होने पर भी उपादान की योग्यता पहले नंबर के बेटे की थी, जिसने अपना काम किया। तो निमित्त से अगर होता तो दोनों बेटे कमाते, लेकिन एक ने अपनी कमाई अपनी उपादान योग्यता से कमाई। तो निमित्त दिखाई देता है, लेकिन कार्य उपादान की योग्यता से होता है। आत्मसिद्धि के अंदर कृपालु देव ने कहा है, उपादान नु नाम लई एजे तजे निमित्त, पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति में स्थित। कि जो उपादान को नहीं मानता है, जो निमित्त को नहीं मानता है, वह भी मिथ्या दृष्टि है, और जो निमित्त से कार्य का होना मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि
निमित्त नहीं होता ऐसा है ही नहीं। जब जब कार्य होता है उपादान में, तब तब निमित्त की हाजिरी होती ही है। जब कार्य होता है उस समय जो हाजिर होता है उसी को निमित्त कहते हैं। तो अगर हम निमित्त को न माने तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सदगुरु से हमें ज्ञान हुआ और सदगुरु से ज्ञान नहीं होता ऐसा भी कहते हैं। कि दोनों बात कैसे सत्य हो सकती है कि एक निमित्त की अपेक्षा कथन है और एक उपादान की अपेक्षा कथन है। एक निश्चय से कहा जाता है और एक व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से ऐसे ही करेंगे कि गुरु से ही ज्ञान होता है, ही लगाते हैं माने जोर कि गुरु से ही ज्ञान होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे कि गुरु से ज्ञान होता ही नहीं है। अगर गुरु से ज्ञान होता तो सबको एक समान ज्ञान होना चाहिए। बच्चे जो पढ़ते हैं क्लास में, तो गुरु तो सबको पढ़ा रहे हैं ना, तो सबको ज्ञान एक समान होना चाहिए ना। लेकिन नहीं होता है, कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई फर्स्ट आ जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अपनी उपादान योग्यता से ही कार्य होता है। उपादान योग्य माने उस समय की तत्समय की योग्यता। वो बच्चा जो पास हुआ वो अपनी योग्यता से हुआ, लेकिन उपादान है वो छिपा हुआ रहता है और निमित्त ही दिखाई देता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो उपादान छिपा हुआ रहता है ना, उसको छिपा हुआ ही रहने दे, उसको उजागर मत कर। नहीं तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि गुरु ने क्या किया, मैं तो अपनी योग्यता से काम करता हूँ, गुरु मुझे थोड़ी सिखाते हैं, मैं तो अपने से पढ़ा हूँ। नहीं, उपादान की बात ही नहीं करता, वो चर्चा ही नहीं करता है। वो गुरु का विनय करता है कि हे गुरुदेव, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, आपने मुझे पढ़ाया। जैसे जब जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो सामने सदगुरु ही होते हैं। सत्पुरुष ना हो तो भी आत्मज्ञान नहीं होता है, और सत्पुरुष है तो भी आत्मज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जीव अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। लेकिन जब जब आत्मज्ञान होता है तब तब सत्पुरुष नियम से होते ही हैं, और फिर वो सदगुरु का विनय करता है। इसलिए कृपालु देव ने आत्मसिद्धि में ये भी कहा कि अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करियो अहो अहो का। इतना विनय करते हैं, निमित्त ही है सदगुरु, लेकिन विनय कितना, कितनी विनय की भावना है कि जैसे कि आपने ही मुझे आत्मा दे दी हो। अहो अहो माने कितना उपकार है कि इसमें 4 बार अहो कहा कि अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। हे गुरुदेव, आपकी कितनी करुणा है, इस पामर पर आपने अनंत उपकार किया और मुझे आत्मा बता दिया। और इसी के बाद तुरंत दूसरी गाथा में क्या क्या कहते हैं कि सुप्रभु चरण कने धर्म, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु ये आप यो वर्तु चरणाधीन। और यहाँ पर तो इतना तक कह दिया कि हे प्रभु, जो आत्मा है वो आपने ही मुझे दे दी। जबकि कोई सदगुरु आत्मा, मेरी आत्मा सदगुरु मुझे देंगे क्या? मेरी आत्मा तो मेरे पास है, वो तो मैं ही प्राप्त करूंगा। लेकिन कितनी विनय की भाषा होती है, ये निमित्त की भाषा है, ये उपादान की भाषा नहीं है, ये व्यवहार की भाषा है कि हे प्रभु, क्या करूं आपके लिए, मैं आपका कितना उपकार मानूं, आपने ही मुझे आत्मा दे दी है, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति मुझे आपने करा दी है। जब इतनी विनय की भाषा होती है ना, तो गुरु भी कहता है कि नहीं भाई, तूने अपने पुरुषार्थ से काम किया है, तेरा पुरुषार्थ नहीं होता तो तू कैसे काम करता। उस समय गुरु भी उस समय उस शिष्य को उसकी उसकी बात करते हैं। तो जब भी अनुभव होगा, जब भी आत्मा का अनुभव होता है तो नियम से सदगुरु होते हैं, लेकिन सदगुरु किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कराते हैं। ये निमित्त उपादान की ये बात है कि निमित्त होता तो है लेकिन करता कुछ नहीं है। पंडित भारती जी ने एक किताब निकाली थी, सत्य की खोज। उस सत्य की खोज के अंदर एक पति पत्नी की कहानी थी, जो विवेक और रूपमती। तो विवेक जो था वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा था, लेकिन जो उनकी पत्नी थी उसको बच्चा नहीं था। तो बच्चे के लिए वो बहुत उपाय करती थी, जगह जगह जाती, देवी देवताओं को पूछती, यंत्र मंत्र करती, बहुत किए। विवेक उसको समझाता था कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था।
उसको लगता था कि निमित्त कुछ कर देगा, लेकिन निमित्त कुछ नहीं करता है। और जब उसे समझ में आया, तब उसने जब वो विवेक के सत्संग में बैठने लगी और उसे ये चीज समझ में आई, तब वो नींद में भी बोलती थी कि निमित्त होता तो है पर करता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है पर होता है। ये सब बातें सुन करके विवेक को बहुत अच्छा लगा कि इसने सत्य को स्वीकारा है। तो सत्य की खोज जिन्होंने की है वही हमें सत्य बताते हैं। तो ज्ञानी पुरुषों ने ही सत्य खोजा है, तो वे हमें सत्य का मार्ग बताते हैं। इसीलिए कृपालु देव ने कहा, भाई सत्य समझना हो अगर तेरे को, तो एक ज्ञानी पुरुष को खोज। अगर अपने को सत्य समझना है तो जिन्होंने सत्य समझा है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों की खोज करने से हमें सत्य समझ में आता है। हम एक उदाहरण और लेते हैं। जितना हम पुराणों में पढ़े हैं, सदगुरु के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से हम जो सुनते हैं कि आदिनाथ भगवान और मरीचि का, महावीर स्वामी भगवान के जीव का, जब आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान हुआ और समावसरण में विराजमान हुए, तब भगवान की वाणी खिलती है। तो उसमें कई जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, मुनि दशा हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। उसमें मरीचि का भी जीव था, महावीर स्वामी भगवान का जीव भी था मरीचि के रूप में। वो भरत राजा के पुत्र थे, उनके और भाई थे। तो वो सारे भाई भगवान की वाणी सुनकर अपना पुरुषार्थ करके और मोक्ष में चले गए। लेकिन मरीचि मरीचि भगवान का विरोध ही करता रहा कि ये आदिनाथ भगवान है ना, ये मेरे दादा हैं, इनकी बात मत सुनना, ये जो बताते हैं ना वो सही नहीं बताते हैं। ऐसा करके भगवान का ही विरोध करता था, समावसरण में बैठता था, भगवान की वाणी भी सुनता था, लेकिन भगवान की वाणी का विरोध करता था। उसने अपने 363 पद अलग से चलाए और मरकर 7वीं नरक में गया। तो आदिनाथ भगवान, उनके जो भाई थे, वो सब जब मोक्ष में गए तो उनके लिए वो निमित्त बने। लेकिन क्या मरीचि के लिए वो 7वीं नरक के निमित्त बनेंगे क्या? क्योंकि ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो गलत के निमित्त नहीं बनते हैं, वो सही के निमित्त बनते हैं। जब कार्य होता है, मोक्ष की योग्यता उन जीवों की खुद की पकी थी, वो अपने पुरुषार्थ से मोक्ष गए। लेकिन जब अपने पुरुषार्थ से मोक्ष गए, तो उस समय निमित्त कौन था? कि उस समय निमित्त आदिनाथ भगवान थे। इसलिए आदिनाथ भगवान पे आरोप आया कि आदिनाथ भगवान की वाणी सुनकर इतने जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। अगर आदिनाथ भगवान के कारण से सम्यक दर्शन होता, केवल ज्ञान होता या मोक्ष की प्राप्ति होती, तो फिर मरीचि को क्यों नहीं हुई? मरीचि 7वीं नरक में क्यों चला गया? तो यहाँ पर कहते हैं कि उसका उपादान ही न जगा, उपादान की योग्यता पकी नहीं। और जब तक उपादान की योग्यता नहीं पकती है, निमित्त कुछ नहीं करता है। निमित्त होता तो है पर करता कुछ नहीं है। तो ये एक उदाहरण अपना ये भी है। उपादान छिपा रहता है और निमित्त ही दिखाई देता है। जैसे लौकी में कहते हैं कि भाई ये बीमारी आई इसलिए इनकी मृत्यु हो गई, ये बीमारी आई तो इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। तो बीमारियां तो बहुत आती है, कई लोग कैंसर में मर जाते हैं। तो अगर कैंसर से मौत होती तो जितने कैंसर वाले हैं सब मर जाना चाहिए, लेकिन कोई मरता और कोई नहीं मरता है। कि जब आयुष पूरी हो जाती है तो निमित्त दिखाई देता है। कोरोना में भी जब कोरोना आया था तो हजारों लोग मरे, लेकिन कोरोना के कारण मरते तो कई बच भी तो गए थे ना। हजारों लोग मरे तो बहुत सारे लोग बच भी गए, जवान जवान चले गए, और 90-90 साल के लोग भी बच गए। तो वो कैसे बच गए? अगर कोरोना के कारण मृत्यु होती तो कोरोना तो एक निमित्त बना, और वो भी किसका निमित्त बना? कि जिसकी मृत्यु आ गई थी उसके लिए निमित्त बना। तो बीमारी के कारण मौत नहीं होती है, मौत जब आयुष पूरी हो जाती है तभी होती है। उसके लिए अपन ने 2 निमित्त की बात करी थी, अंतरंग और बहिरंग निमित्त की। कि बहिरंग में तो कोरोना दिखाई दिया, लेकिन अंतरंग में उसकी आयुष पूरी हो गई थी। तो निमित्त से कार्य नहीं होता है, ये सिद्धांत हमको जैन दर्शन का समझना है। कथन होगा, दिखाई देंगे, आरोप आएगा, तो फिर निमित्त से कार्य नहीं होता है, इसका ये मतलब है कि निमित्त पर जोर नहीं आना चाहिए। अगर निमित्त पर जोर आता है ना, तो फिर वो मिथ्यात्व हो जाता है।
तो निमित्त होता तो है लेकिन करता कुछ नहीं है। जैसे कि जगत में जितने भी लड़के हैं, क्या उनको पति कहेंगे क्या, कि लड़का कहेंगे? किसी को पति तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन जब एक लड़की से शादी हो जाती है तो वो लड़का पति कहलाता है। शादी के बिना किसी भी लड़के को हम पति थोड़ी कह देंगे, या शादी के बिना किसी लड़की को पत्नी थोड़ी कह देंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो लड़का पति कहलाता है। तो ये निमित्त का कथन है। ऐसे ही जगत के अंदर अपन देखें कितने सारे उदाहरण बनते हैं लौकिक में। सत जैसे कि एक उदाहरण और है, मैं कई बार एक पहले भी दी थी, कि एक घर में 3 बच्चों को माता निकली। इतनी भारी माता निकली कि डॉक्टर ने कहा कि ये लोग बचेंगे नहीं, तीनों मर जाएंगे, आपको देवी देवताओं को पूजना पड़ेगा। उनकी सास ने कहा तुम देवी देवताओं को पूजो तो ये बच्चे बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो उसकी माँ ने कहा, बच्चों की जो गुरुदेव श्री को मानती थी और जिनके रग रग में ये सत्य बैठा हुआ था कि निमित्त कुछ भी नहीं करता है। बच्चा जो जन्म लेता है, मरता है, वो किसी निमित्तों के कारण नहीं मरता है, वो अपनी आयुष पूरी होने पे मरता है। यहाँ तक इतनी इन बच्चों की हालत खराब हो गई थी कि इन बच्चों को जमीन पे उतार लिया गया था और डॉक्टर ने कहा कि अब नहीं बचेंगे तीनों। लेकिन उसकी माँ को विश्वास था अगर आयुष पूरी होगी तो मर जाएंगे और आयुष होगी तो बचेंगे। मैं किसी भी देवी देवताओं को नहीं पूजती, और उसने नहीं पूजा। हमारे तो एक बच्चे को कुछ हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हम तो उस समय सब भूल जाते हैं और जिसको पूजने का है, जिसको हाथ जोड़ने का है, जिसको मानने का है, हम सब तैयार हो जाते हैं, मिथ्यात पुष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब कुछ निमित्तों को ही मानते हैं। देवी देवताओं के चक्कर में, यंत्र मंत्र के चक्कर में ही हम लगे रहते हैं। लेकिन वो तीनों बच्चे आज जिंदा हैं और हैं, तो वो देवी देवताओं को पूजने से, मानने से अगर कोई बचता हो तो फिर निमित्त का ही जोर रहेगा। इसलिए सिद्ध होता है कि निमित्त कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जब जब कार्य होता है तब तब निमित्त होता ही है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है। लौकिक में ऐसा भी कहते हैं कि बच्चा बहुत होशियार है, इसके टीचर बहुत अच्छे हैं, इसने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो आरोप तो टीचर पर आता है, लेकिन बच्चा अपनी योग्यता से पढ़ता है। अगर टीचर के कारण पढ़ा तो सब बच्चे होशियार हो जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। कथन पद्धति ऐसी ही होती है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। इसलिए हम निमित्त उपादान को समझना चाहिए कि निमित्त होता तो है पर करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं है पर होता है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, तो पंचम काल तो निमित्त है। पंचम काल के कारण मोक्ष नहीं रुका हुआ है, ज्ञानी ऐसा कहते हैं। लेकिन अज्ञानी तो ये कहता है पंचम काल में मोक्ष ही नहीं है। तो काल के कारण अगर रुकता तो फिर काल पे ही दोषारोपण होता है, जबकि काल तो निमित्त है। तो फिर क्यों नहीं होता मोक्ष? कि इस पंचम काल के अंदर ऐसे जीवों की योग्यता ही नहीं पकी हुई है कि उनका मोक्ष हो। ऐसे जीवों का यहाँ पर जन्म होता है, ये उपादान योग्यता है। तो उस समय दिखाई क्या देता है कि पंचम काल है, इसलिए पंचम काल के अंदर मोक्ष नहीं होता है। अभी लौकिक के अंदर जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई मिठाई बहुत अच्छी बनी है, खाना बहुत अच्छा है, कौन से हलवाई ने बनाया? सबकी दृष्टि किस पे जाती है? निमित्तों पर ही जाती। निमित्त ही दिखाई देता है, निमित्त की महिमा आती है कि बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, बहुत अच्छा नमकीन बनाया है। वो हलवाई दिखाई देता है, लेकिन वो तो निमित्त है ना। निमित्त क्या करता है? उस समय जो उपादान क्या है, उसके अंदर उपादान तो शक्कर है, नमकीन में उपादान नमक है। ये सब अपनी योग्यता से बने हैं, लेकिन हमको कौन दिखाई देता है? हलवाई दिखाई देता है। तो कथन पद्धति में उपादान से कथन नहीं होता है कि भाई कार्य उपादान से होता है, लेकिन कथन उपादान से नहीं होता है कि भाई बच्चे ने अपने अपने पढ़ाई करी इसलिए बच्चा पास हो गया, कि गुरु क्या करेंगे, या माँ बाप के आशीर्वाद से कार्य नहीं होता है, या फिर इसने नहीं बनाई
मिठाई तो शक्कर से बनी है, कोई हलवाई नहीं बनाता, ऐसा कथन नहीं होता, जबकि ये सत्यार्थ है। लेकिन उपादान है वो छिपा हुआ है, वो जाहिर नहीं होता है। समझते हैं कि कार्य उपादान से होता है, पर निमित्त से कार्य नहीं होने पर भी दिखाई तो निमित्त ही देता है, और आरोप भी निमित्त पर ही आता है, और कथन भी निमित्त से ही होता है। इसलिए निमित्त और उपादान के बात को हमको समझना है। गुरुजी हमें समझाते हैं, जैसे कि ये भी कहते हैं कि सिद्धालय में सुख है। तो सिद्धालय में सुख है क्या? सिद्धालय तो एक जगह है, सिद्धालय में सुख नहीं है। अगर सिद्धालय में सुख होता तो वहां पर तो अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, ये हमको सब सुखी दिखाई देते हैं। लेकिन निगोदिया जीव तो अनंत दुखी है। तो सिद्धालय के अंदर सुख है कि दुख है? कि सिद्धालय के अंदर न सुख है न दुख है, वो तो एक जगह है, और किसी जगह में सुख दुख नहीं होता है। लेकिन वहां पर जो यहाँ से मनुष्य भाव से जो मोक्ष चला जाता है, सिद्ध बन जाता है, सिद्ध यही बनता है। और जब सिद्ध बन जाता है तब वो सिद्धालय एक स्थान है जहां पर जाकर स्थिर हो जाता है, अनंत काल तक वहीं रहता है। लेकिन जो सिद्ध भगवान है उस सिद्धालय में रहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा, लेकिन वो सिद्धालय में नहीं रहते, वो अपने ज्ञानालय में रहते हैं, अपने ज्ञान में ही रहते हैं, और ज्ञान में रहने के कारण सुखी है। अब उसी क्षेत्र पर अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। तो अनंत निगोदिया जीव है वो संसारी है, वो अनंत दुखी है। इसलिए कथन जो हो रहा है निमित्तों की अपेक्षा होता है कि सिद्धालय में सिद्ध भगवान अनंत सुखी है, इस प्रकार से कथन होता है। अभी हमको कोई बीमारी हो जाती है, किसी को बीमारी हो जाती है, वो ठीक होके आ जाता है, तो ऐसे ही पूछते हैं कि भाई कौन से डॉक्टर की दवा ली आपने, हमको भी बताइए करके। लेकिन ना डॉक्टर से ठीक होता है ना दवा से ठीक होता है, वो ठीक होता है अपने पुण्य के उदय से। लेकिन क्या ऐसा कहेंगे क्या कि मैं किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ हूँ, किसी दवा से ठीक नहीं हुआ हूँ, मैं तो अपनी योग्यता से ठीक हुआ, मेरा पुण्य का उदय आया इसलिए मैं ठीक हो गया, ऐसा कहेगा क्या? ऐसा नहीं कहता है। कहने में ऐसे ही कहेगा भाई इस डॉक्टर की दवा मेरे को लग गई, ये दवा मेरे से, मैं ठीक हो गया हूँ। तो कथन तो निमित्तों से ही होता है, कभी भी उपादान से कथन नहीं होता है। और करना भी मत, नहीं तो जगत में हंसी के पात्र बनेंगे। ऐसी बातें, निश्चय की बातें नहीं करने की है। निश्चय की बात जो होती है वो सिर्फ समझी जाती है, और व्यवहार की बातें ही बोली जाती है। व्यवहार पूरा झूठा होता है, निश्चय सत्य होता है, लेकिन भूलने के लिए ना व्यवहार ही आता जाता है कि भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये कैंसर का डॉक्टर बहुत अच्छा है, डायबिटीज का ये डॉक्टर अच्छा है, ये दवा अच्छी है, इस दवा से मैं ठीक होता हूँ, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो गया, बुखार उतर गया। और ये सब दिखाई भी देता है। कोई कहे भी जब दवा से ठीक नहीं होता है तो दवा लेते ही क्यों, डॉक्टर से ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखाते ही क्यों। लेकिन जब बुखार उतरेगा, जब कोई रोग मिटेगा, तो उस समय डॉक्टर ही होगा और दवा भी होगी, ये निमित्त ही है। पर जब जब कार्य होता है उपादान योग्यता के अंदर, तब तब निमित्त होता ही है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है। ये अपने को समझने का है, क्योंकि हम समझते तो है नहीं। जैसे कोई कहते हैं कि बच्चा बहुत होशियार है, तो कहते हैं भाई इनके माँ बाप भी बहुत होशियार है। कथन पद्धति भी यही है, दिखाई भी यही दे रहा है, आरोप भी यही आता है, क्योंकि निमित्त के तीन कारण है। इसलिए ऐसा दिखता है कि भाई माँ बाप होशियार है इसलिए बच्चा तो होशियार होगा ही ना। लेकिन ऐसा है नहीं। उपादान की योग्यता से देखा जाए तो बच्चा जो होशियार है वो माँ बाप के कारण नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता के कारण है। उसको संस्कार मिलते हैं बाहर में, माँ बाप के संस्कार मिलते हैं, गुरु के संस्कार मिलते हैं, बाहर में सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन जो कार्य हो रहा है वो अपनी उपादान योग्यता से होता है। उसकी उपादान योग्यता है कि उस समय उसकी पर्याय की ऐसी योग्यता है कि वो बच्चा होशियार होता है। लेकिन कहने में ऐसे ही कहना कि भाई माँ बाप होशियार है इसलिए बच्चा होशियार है, माँ बाप ने बहुत ध्यान रखा इसलिए बच्चा होशियार है, इसको अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ाया गया, स्कूल बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे हैं, इसलिए उस स्कूल में पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा होशियार हो गया। ये सब चीज दिखाई देती है, लेकिन इसके कारण से नहीं होता है। अगर इसके कारण से होता है तो कई के माँ बाप बिल्कुल होशियार नहीं होते हैं, पढ़े हुए भी नहीं होते हैं, लेकिन बच्चा बहुत होशियार हो जाता है। लेकिन कई बार देखते हैं
कि माँ बाप तो बहुत होशियार है, लेकिन बच्चा बिल्कुल होशियार ही नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा, और माँ बाप इतने पढ़े लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से दिखाई भी देता है। लेकिन जब जब कार्य होता है ना, तो निमित्त होता है, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। निमित्त नैमित्तिक का मतलब है उपादान। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि इधर कार्य अपने नैमित्तिक माने उपादान में होता है, लेकिन बाहर में जो भी निमित्त दिखाई देते हैं, उस निमित्तों पे ही आरोप आता है। उस निमित्तों की महिमा होती है कि अरे मुझे ज्ञानी पुरुषों का योग मिला है, इसलिए अब मुझे ये मार्ग मिला है, ज्ञानियों ने ही हमें समझाया है। तो गुरु जी तो हमेशा कहते हैं कि भाई ज्ञानी होते तो है, पर ज्ञानी समझाते नहीं किसी को। ज्ञानी किसी को सम्यक दर्शन नहीं देते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी नहीं कराते हैं। लेकिन फिर भी उस ज्ञानी का कितना उपकार, अनंत उपकार होता है कि गुरु आपने मुझे आत्मा दे दिया, आपने मुझे समझा दिया है। इतना उपकार कृपालु देव ने भी किया ना, उनको मालूम नहीं था कि निमित्त कुछ नहीं करता है। फिर भी वो जानते हैं कि दिखाई तो निमित्त ही देता है, आरोप भी निमित्त पे ही आता है, कथन भी निमित्त से ही होता है। और जब जब कार्य होता है उपादान की योग्यता में, उस समय निमित्त ही होता है बाहर में। निमित्त करता कुछ नहीं, पर होता जरूर है। ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते हैं, और ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते भी हैं, क्योंकि ये विनय की भाषा है, ये स्वच्छंदी की भाषा नहीं है कि गुरु ने क्या किया, गुरु ने कुछ किया ही नहीं, मैं तो मेरी योग्यता से ही कार्य करता हूँ। ऐसा जो आत्मार्थी जीव होता है, वो ऐसा स्वच्छंदी नहीं होता है, उसके अंदर विनय और विवेक की भाषा होती है। अभी तक इसका ये काल ऐसा है, ये पंचम काल ऐसा है, ऐसा कहते हैं नहीं, पंचम काल ऐसा है, इसके अंदर मोक्ष नहीं होता है, इसके अंदर क्या कहते हैं, तो मोक्ष क्यों नहीं होता? काल के कारण मोक्ष नहीं रुका हुआ है। काल के कारण मोक्ष रुका, काल तो निमित्त मात्र है, काल के कारण मोक्ष नहीं होता है। पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इस काल के अंदर ऐसे जीवों का जन्म ही नहीं होता है जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता होती है। ऐसे ही जीव जन्मते हैं जो मोक्ष नहीं जाते हैं, जिनका पुरुषार्थ ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए ऐसा आरोप देते हैं और कहते हैं कि जैसे चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता कभी भी, लेकिन ये हुंडा सर्पणी काल के कारण हुआ। तो हुंडा सर्पणी काल निमित्त है, उस समय ऐसी योग्यता पकी। कहते हैं कि तीर्थंकर की पुत्री होती ही नहीं, लेकिन इस काल में तीर्थंकर की पुत्री हुई। तो पुत्री तो होती ही नहीं तीर्थंकर की, क्योंकि तीर्थंकर किसी के सामने झुकते नहीं है, और जो पुत्री वाला होता है उसको तो झुकना पड़ता है। तीर्थंकर तो किसी को झुकते ही नहीं। तो उनकी दोनों लड़कियों ने दीक्षा ले ली थी। तो ये जितना भी कथन होता है ना जगत के अंदर, वो सब निमित्तों से ही होता है, लेकिन कार्य उपादान से होता है। लेकिन उपादान को जीव समझता नहीं है, और जानता भी है तो भी उसका जोर उपादान पे न होकर निमित्त पर होता है। और निमित्ताधीन दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, गुरुदेव श्री कहते थे कि निमित्त की जो दृष्टि होती, माने निमित्त से ही कार्य होता है, निमित्त नहीं होता तो कैसे कार्य होता है। ऐसी जो जिसकी दृष्टि निमित्तों के ऊपर होती है, वो मिथ्या दृष्टि होती है, और उपादान पे जिसकी दृष्टि होती है वो सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष गुरुदेव बताते थे। ऐसे तो निमित्त उपादान की बहुत सारी बातें हैं जो हम सत्संग के माध्यम से, सत्पुरुष के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से समझ सकते हैं। और निमित्त क्या है और उपादान क्या है, ये हम सब समझ सकते हैं। और निमित्त उपादान को समझकर हम निमित्त से दृष्टि हटाएंगे और उपादान की दृष्टि करेंगे, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अपने स्वरूप को पाएंगे। यही भावना है। टाइम आज लेट शुरू हुआ था। अभी गुरु का योग मिला था गजपंथा के अंदर, गुरु ने बुलाया था। मेरी ही कमी रह गई जो मैं नहीं जा पाई। तो अपनी योग्यता नहीं है ऐसा करके यहाँ स्वच्छंदता नहीं करनी है। अपनी कमी को देखना है कि मेरे अंदर कमी थी, और अपनी योग्यता पक्की नहीं है ऐसा भी नहीं देखना है कि नहीं था लिखा हुआ, मेरे संजोग में लिखा हुआ नहीं था, मेरा उपादान ही नहीं जगा तो मैं नहीं जा पाई। ये स्वच्छंद होने का मार्ग नहीं है। हमें तो हर समय अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और जब ऐसा अवसर मिले तो हर परिस्थिति का स्वीकार करके और पहले जाने का भाव रखना चाहिए। मैं ही कमजोर हो गई,
जो ऐसा मौका मैंने खो दिया। आज उसका बहुत मुझे दुख लगता है कि ऐसा अवसर पाने के बाद भी मैं उस अवसर को खो चुकी हूँ। क्योंकि सतपुरुष का योग मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। एक बार भी सतपुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए, उससे बढ़कर और कोई पुण्य का उदय नहीं है। लेकिन ये निमित्त उपादान की बहुत बातें हैं जो हम समझेंगे अब। सुख धाम अनंत संत चही, दिन रात रहे तद ध्यान, महेश्वर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवरते जयते, प्रणमो पद तेवरते जयते। बोलो परम कृपाळु श्री सदगुरु देव नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। सनातन जैन धर्म नो जय हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।